एक्टिविटी 2 टेस्ट फॉर स्टार्च। यानी इस एक्टिविटी से, इस टेस्ट से हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो भी फूड आइटम्स है उसमें स्टार्च है, प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। यानी हमें जो है थोड़े से फूड आइटम्स लेना है, आप जो भी ले लीजिए, या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स ले लें, या फिर कुछ कच्चे फूड्स ले लीजिए। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। जैसे कि फिगर 2.1 में ये दिखाया गया है कि अब इसमें क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर से क्या करना है, इसमें डाल देना है। यहाँ पर ड्रॉपर से डाल दिया। ये एक कच्चा बनाना है और ये पोटैटो है आपका। ठीक है, पोटैटो है, पील्ड पोटैटो, यानी ऊपर से इसका छिलका जो है उतार दिया गया है। ठीक है, यानी छीला हुआ आलू। उस पर आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है और उस पर डाल देना है। ठीक है, ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब इसको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या इस फूड आइटम के कलर में कुछ चेंजिंग आ गई। यानी जब हमने इस पर 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो उसके डालने के बाद क्या इसमें कुछ चेंजिंग आई है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। ठीक है, क्या ये जो है ब्लू या ब्लैक में हो गया। देखिए जैसे ये कलर चेंज हो गया ना इस पर, जैसे हमने ड्रॉपर से 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो ये देखिए यहाँ पे कलर कुछ चेंज हुआ। ये पोटैटो पे जब हमने डाला ये इसका भी कुछ कलर चेंज हुआ। तो डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक हो गया, चेंज हो गया। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। देखो ब्लू ब्लैक कलर ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर, इस फूड आइटम के अंदर स्टार्च है। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर अगर हो जाता है आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद तो ये इंडिकेट करता है कि इस फूड आइटम में जिस पर आपने ये आयोडीन ये डाला है, ये इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। तो यही टेस्ट जो आप जो कुछ दूसरे फूड आइटम्स के साथ भी करें, या आपने पोटैटो के साथ किया और कच्चे बनाना के साथ किया, तो दूसरे भी फूड आइटम्स आप ले सकते हैं और उन पर भी ये टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। यानी टेबल 2.2 में आप सारे ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे। जैसे यहाँ पर ये टेबल बना रखा है, यहाँ पर फूड आइटम दे रखा है। ठीक है, तो फूड आइटम है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कॉलम स्टार्च, प्रोटीन और फैट का, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट का भी आप बना लीजिएगा। तो आपने देखा रॉ पोटैटो पे टेस्ट करके। ठीक है, तो रॉ पोटैटो पे आपने, रॉ पोटैटो को पहले आपने पील किया, उसके छिलके उतारे। छिलके उतारने के बाद आपने उस पर ड्रॉपर से 2 से 3 ड्रॉप आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। जब आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। फिर ब्लू ब्लैक क्या इंडिकेट करता है, क्या उसमें फैट है, आपने कहा नो। प्रोटीन भी नहीं। तो ब्लू ब्लैक कलर ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो यह इस कॉलम में स्टार्च के सामने आप क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे, राइट। टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। कुछ फूड आइटम्स ले लीजिए थोड़े से, जिस पर आपको प्रोटीन टेस्ट करना है। ठीक है, इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर। अच्छा, जो भी आपने फूड आइटम लिया है प्रोटीन टेस्ट के लिए, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उनका एक पेस्ट बनाना पड़ेगा, या फिर उन्हें पाउडर करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। यानी जो भी आप फूड आइटम लिए हुए हैं टेस्ट करने के लिए, तो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी को आप ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है, यानी उसको पीस लीजिए। ठीक है, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब एक साफ़ टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। ठीक है, साफ़ टेस्ट ट्यूब में ये जो आपने ग्राइंड किया है फूड आइटम, थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब उसमें 10 ड्रॉप वाटर ऐड करेंगे और टेस्ट ट्यूब को थोड़ा शेक कर लेंगे। ठीक है, यानी उसको थोड़ा सा अच्छे से शेक कर लेंगे, हिला लेंगे। ठीक है, नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर
Add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. अब क्या करना है, ड्रॉपर की मदद से उसमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में जो आपने ग्राइंड किया हुआ फूड आइटम थोड़ा सा लिया है, जिसमें आपने 10 ड्रॉप वाटर मिलाया और 2 ड्रॉप उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है और उसमें आपको कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन भी डालना है 10 ड्रॉप, ये ड्रॉपर की मदद से। ठीक है, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। फिर उसको अच्छे से मिला लेना है, यानी शेक कर लेना है टेस्ट ट्यूब को और फिर उसको कुछ देर तक वैसे ही छोड़ देना है। ठीक, वाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। आपने क्या देखा जब आपने इतना प्रोसेस कर लिया, तो बच्चों आपने क्या देखा? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, यानी टेस्ट ट्यूब में जो कंटेंट्स है क्या वो वायलेट कलर में चेंज हो गया? अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स, यानी वायलेट कलर ये इंडिकेट करता है कि आपके फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। जो आपने फूड आइटम लिया था उसको मैश किया, ठीक है, उसको ग्राइंड किया, उसमें 10 ड्रॉप वाटर ऐड किया ड्रॉपर की हेल्प से, फिर उसमें आपने जो है 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी डाला और 10 ड्रॉप आपने कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन भी डाल दिया उसमें। फिर उसको शेक वेल किया, अच्छे से शेक किया बहुत अच्छे से, फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। फिर आपने देखा कि वो जो भी कंटेंट जो आपका मौजूद है ड्रॉपर में वो वायलेट कलर में चेंज हो गया। तो ये वायलेट कलर ये इंडिकेट करता है कि जो आपने फूड आइटम लिया था टेस्ट करने के लिए उसमें प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस टेस्ट को दूसरे फूड आइटम्स पर भी रिपीट कर सकते हैं, यानी यही टेस्ट आप जो दूसरे फूड आइटम्स पर भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि दूसरे फूड आइटम्स में भी प्रोटीन है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आपको टेस्ट करते जाना है और टेस्ट कर करके ये जो टेबल 2.2 है इसमें वो सारे ऑब्जर्वेशन आपको नोट करते जाना, रिकॉर्ड करते जाना है। राइट, टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. देखो बच्चों, फैट टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा फूड आइटम्स लेना है स्मॉल क्वांटिटी में। जिस फूड आइटम्स पर आप फैट टेस्ट करना चाहते हैं वो फूड आइटम्स हमें थोड़ा सा लेना है। अब फिर उसको क्या करना है, एक पेपर में रख लेना है। ठीक है, एक पेपर में रख करके उसे क्रश कर देना है। ठीक है, यानी थोड़ा सा उसे पीस लेना है हल्का सा। और ये मतलब ध्यान रहे कि पेपर फटे ना। हम पेपर में थोड़ा सा फूड आइटम रखेंगे और फूड आइटम रखने के बाद पेपर को थोड़ा सा उसको क्रश कर लेंगे, और जिसे इस तरह से हमें सावधानी से करना है कि पेपर हमारा फटे ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, पेपर को खोलना है। अब उसको ऑब्ज़र्व करें, आप देखें। ठीक है, डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या उस पर कुछ ऑयली पैच आपको नज़र आ रहे हैं, यानी तेल के धब्बे, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तेल का धब्बा टाइप का, क्या इस तरह आपको जो है ऑयली पैच आपको दिखाई दे रहा है? Are you able to see the light? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? अब उस पेपर को लाइट के सामने ले जाइए। ठीक है, लाइट के सामने ले जाना है। अब आप देखिए कि उसमें जो ऑयली पैच है उसमें से लाइट हल्की हल्की आ रही है नहीं, जैसे ये ट्रांसलूसेंट हो गया ना। जैसे आपने ऑब्जेक्ट की 3 प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें से लाइट पास नहीं होती, ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें लाइट पास होती है पूरी पूरी,
और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें लाइट पास होती तो है लेकिन थोड़ी थोड़ी होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी, यानी धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो आर यू एबल टू सी द लाइट फैंटली थ्रू दिस पैच? तो क्या आपने देखा कि ये जो ऑयली पैच है उसमें से धुंधली धुंधली लाइट पास हो रही है? आपने देखा यस, पास हो रही है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। देखो पेपर पे जो ऑयली पैच है, जैसा कि ऑयली पैच है, ये ऑयल का धब्बा, ठीक है, ये शो करता है कि आपके फूड आइटम में फैट है, यानी योर फूड आइटम कंटेन्स फैट, यानी आपके फूड आइटम में फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभी आपका जो फूड आइटम है उसमें थोड़े बहुत जो वाटर भी होते हैं, जाहिर सी बात है, उसमें थोड़े बहुत वाटर भी होते हैं, वाटर कंटेंट भी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल। फिर आप क्या करेंगे कि पेपर पर फूड आइटम को थोड़ा सा रब कीजिए, यानी उसको थोड़ा सा रगड़ना है। उसको रब करने के बाद, यानी आपका जो फूड आइटम है उसको पेपर पर थोड़ा सा रब करेंगे। रब करने के बाद पेपर को थोड़ी देर रख दें ड्राई होने के लिए, ठीक है। लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल, यानी थोड़ी देर के लिए पेपर को ड्राई सूखने के लिए छोड़ दें। इफ़ देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। अगर थोड़ा बहुत भी वाटर होगा जो आपके फूड के थ्रू आया, आपके फूड में ही, मान लीजिए आपके फूड में थोड़ा बहुत भी वाटर होगा, अमाउंट ऑफ वाटर थोड़ा सा भी होगा, तो वो थोड़ी देर में सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर कोई भी इस प्रोसीजर के बाद, यानी पेपर पे आपने फूड आइटम को थोड़ा रब किया, थोड़ी देर तक रख दिया, अगर इतना करने के बाद भी अगर उस पेपर पर थोड़ा भी ऑयली पैच आपको नहीं दिखाई देता है, नहीं आपको दिखता है, तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि आपके फूड आइटम में जो आपने टेस्ट करने के लिए लिया था उसमें फैट नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि फैट को हम हमारे फूड आइटम में जो फैट होता है वो हम किस तरह से टेस्ट करते हैं। क्लियर? और ये जितना भी आप टेस्ट करते जाएंगे उसको आप टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने रिकॉर्ड किया था ना पोटैटो का, पोटैटो में आपने देखा था आपका स्टार्च प्रेजेंट था तो आपने लिख दिया यस, प्रोटीन फैट नहीं था। उसी तरह से आपने देखा ग्राउंड नट एक फूड आइटम में, उसको आपने लिया एक पेपर पे, उसको एक पेपर में लेकर के उसको लपेट दिया, फिर उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया। इस तरह से सावधानी से क्रश करना है कि वो पेपर फटे नहीं। फिर पेपर को आपने खोला, आपने देखा कि उस पर कुछ ऑयली पैच आपको नज़र आए इस तरह से, ठीक है। अब आप उसको लाइट के सामने ले गए। जब लाइट के सामने आप ले गए, आपने देखा बिल्कुल धुंधली धुंधली लाइट उसमें से पास हो रही है, यानी बिल्कुल जैसे ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन ये शो करता है कि इसके अंदर, यानी इस ग्राउंड नट में जो आपका फूड आइटम है इसमें आपका फैट प्रेजेंट है। तो अब आपने देखा फैट प्रेजेंट है, तो आपने यहाँ पर प्रेजेंट के सामने, फैट के सामने यस लिख दिया, ठीक। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें वाटर कंटेंट है कितना है, फैट है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस ग्राउंड नट को अगर आप पेपर को लेके थोड़ा सा रब कर देंगे, पेपर को थोड़ी देर आप ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद उसमें कोई भी पैच नहीं दिखाई देगा, कोई भी ऑयली पैच नहीं दिखाई देगा, तो इस ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर होता है कि आपके फूड आइटम में फैट नहीं है। अगर पैच दिखाई देता है तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपके फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। क्लियर? व्हाट डू दिस टेस्ट शो? यानी जो आपने अभी टेस्ट किया है अपने फूड आइटम से, आपने कार्बोहाइड्रेट्स
प्रोटीन और फैट को पता लगाने के लिए कि आपके फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है, प्रोटीन है, फैट है या नहीं है। तो इसका जस्ट अभी आपने टेस्ट किया, ठीक है। आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, यानी आपने जितने भी फूड आइटम को टेस्ट किया, क्या सभी में प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, या फैट आपने पाया? क्या आपने देखा कि जो आपने फूड आइटम टेस्ट किया है, क्या सभी में ये तीनों चीज़ें आपने देखा, तीनों चीज़ें मौजूद थी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट? क्या सभी में ये तीनों चीज़ें थी? आंसर है नो। भाई किसी में कार्बोहाइड्रेट्स है तो प्रोटीन फैट्स नहीं है, किसी में फैट है तो किसी में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, किसी में प्रोटीन है तो किसी में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं है। तो हमने ये देखा कि हमने जितने भी फूड आइटम को टेस्ट किया, सारे फूड आइटम्स में ये 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये सभी में नहीं पाए गए, राइट। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स? क्या एक फूड आइटम, यानी एक ही तरह का कोई एक फूड आइटम में ये तीनों ही तरह के मतलब न्यूट्रिएंट्स पाए गए, या एक न्यूट्रिएंट्स पाया गया, या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए गए? आपने देखा ऐसा? तो हमने देखा कि हमने पोटैटो में जो टेस्ट किया था उसमें हमने देखा कि स्टार्च, फिर हमने दूसरा टेस्ट किया था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का, फिर फैट का। तो हमने देखा कि अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ठीक है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? आपने जो भी टेस्ट किया, ठीक है, जो भी टेस्ट किया अपने से किया, और जो टेबल 2.2 में जो दे रखा था, ये टेबल 2.2 में जितने भी फूड आइटम्स हैं, इन सबको आपने अगर टेस्ट किया, तो इन सबको टेस्ट करने के बाद क्या आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि किसी में जो है न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, है ना, किसी में कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, या है तो बहुत कम है? क्या आपने ऑब्ज़र्व किया? जैसे आप चिप्स देख ले, स्नैक्स है, बिस्किट वगैरह, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते तो हैं लेकिन बहुत लो क्वांटिटी होती है, बहुत ही लो क्वांटिटी। आपका वाटर है, इसमें भी आपको न्यूट्रिएंट्स, मिनरल ये मिलेंगे तो बहुत ही मतलब लेस क्वांटिटी में मिलेंगे, ठीक। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स पर हमने टेस्ट किया, ठीक है। हमने अपने जो फूड आइटम को जो टेस्ट किया उसमें हमने 3 न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट किया, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, राइट। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के अलावा भी और भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड आइटम में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। जैसे आप देखिए ये सब फूड आइटम्स है ना। अब जैसे ये ब्रोकली है और ये कैलीफ्लावर है, फूल गोभी, इसमें जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, वेजिटेबल, ये इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ये आपका ड्राई फ्रूट्स आपको जितना दिखाई दे रहा है, ये मिनरल्स रिच ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, इसमें आपको मिनरल्स मिलेंगे। और ये देखिए ये फ्रूट्स हैं, कुछ बनाना है, इसमें आपको विटामिन मिल रहा है, ठीक है। ये आपका वाटर, इसमें और भी चीज़ें हैं, मीट है आपका, कुछ वेजिटेबल्स हैं। तो जितनी भी ये वेजिटेबल्स हैं और आपके ड्राई फ्रूट्स हैं और फ्रूट्स हैं और आपका पोल्ट्री आइटम है और मीट है, इन सब में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। किसी में सभी मिल जाते हैं, किसी में सभी नहीं मिलते हैं, किसी में कोई बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी में कोई बहुत कम मिलता है, ठीक है। अब जैसे फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन बहुत ज़्यादा है, और जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं जैसे आपका ऑरेंज हो गया, ठीक है, ऑरेंज है, लेमन है, इसमें आपको विटामिन सी मिलेगा, इसमें आपको फैट नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि जितने भी फूड आइटम्स हम देखते हैं, जो हम खाते हैं, पीते हैं, उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स
पाए जाते हैं। किसी एक ही तरह के फूड आइटम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमको। और कभी कभी कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। किसी में मिनरल्स है, किसी में विटामिन्स है, तो अलग अलग फूड्स में अलग अलग तरह के आपको न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखो मुझे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि न्यूट्रिएंट्स जो है ये हमारे बॉडी का फ्यूल है। जैसे आप कार 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 है, बाइक है, तो ये सब किस चीज़ से चलते हैं? पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी से, राइट। तो ये सब क्या है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस जो है ये इन व्हीकल्स के फ्यूल है। तो अगर ये फ्यूल अगर इनमें ना डाला जाए तो ये चल नहीं सकते, ठीक है। उसी तरह से अगर हम न्यूट्रिएंट्स ना लें, उसी तरह न्यूट्रिएंट्स जो है ये भी हमारे बॉडी के लिए एज ए फ्यूल यूज़ होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का काम ये भी होता है कि जो हमारे बॉडी में डैमेज सेल होते हैं, जो सेल हमारे जो डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने का भी काम करता है। हमारे बॉडी के जो दूसरे फंक्शंस है, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, लीवर है, तो इन सबको भी क्या करता है? ये नरिश करता है, ठीक है। इन्हें भी जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि ये वर्क कर सकें। तो न्यूट्रिएंट्स ओवरऑल हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी में जो है एंटीबैक्टीरियल बनाने के लिए और बाहर दूसरे रोगों से लड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? यानी जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तरह तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं, ठीक है। यानी हमारे बॉडी में ये जाते हैं तो करते क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। देखो बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट्स है जैसा आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स आपका शुगर में पाया जाता है, और पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन काम है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराना है, राइट। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स भी जो है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, वो बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। फैट आपका जो है मोस्टली जो है फ़िश में है, मीट में है, एग में है, इसमें भी पाया जाता है आपका फ़ैट, ठीक है। ऑयली चीज़ें जितनी भी हैं उसमें आपको फ़ैट मिल जाएगा। तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है हमारी बॉडी को। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर्ड टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी सेम अमाउंट में अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, उतना ही फैट ले लें, तो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में फ़ैट हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। क्लियर? सम food containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods। देखो ऐसे फूड्स जिसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं। फिगर 2.3 में आप देखिए बच्चों, यहाँ पर स्वीट पोटैटो है और ये पोटैटो है आलू, शुगर कैन, पपाया है, मेलन, मैंगो, मेज़, ठीक है, जिसको आप कॉर्न बोलते हैं, बाजरा है, राइस है, वीट है। तो ये जितने भी फूड आइटम्स हैं ये हमें डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जिनके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है जितने फूड आइटम्स, इसमें आपको फैट्स से बहुत ही लेस अमाउंट में मिल सकता है, ठीक है, या फिर नहीं भी मिल सकता है। लेकिन ये जितने फूड आइटम्स हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, यानी इनमें आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है। और जैसे आप फिगर 2.4 में देखें, आप ये जितने फूड आइटम्स हैं जैसे ग्राउंड नट है, मूंगफली आपका हो गया, सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, नट्स है, तिल है, ये सब आप हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? फैट्स प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एनिमल कंटेनिंग फैट्स जो यहाँ पर देखिए एनिमल से जो हमें मिलता है फूड, जिसमें आपका एग्स है, फिश है, मीट है, घी है, मिल्क, बटर, एग्स, ये तो जो है प्लांट से हमें मिल गया फैट, और ये हमें एनिमल से फैट मिल गया। तो ये दो तरह के फूड्स जो प्लांट से, जिसका सोर्स प्लांट है, एक जो फूड है जिसका सोर्स एनिमल है, तो इन दोनों से ही हमें क्या मिलता है?
फैट मिलता है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारी बॉडी ग्रो कर सके और हमारे बॉडी के जो सेल जो डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू जो डैमेज हो जाते हैं, उसको रिपेयर करने में भी प्रोटीन मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारी बॉडी कहीं कट जाती है, कोई घाव बन जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ सही करने में, उसको दोबारा सही करने में यानी रिपेयर करने में प्रोटीन मदद करता है बॉडी की। ठीक है, इसलिए हमारे बॉडी को प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर? फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ऐसे फूड्स जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटीन होती है, उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके ये सोर्स आप देखें, प्रोटीन के सोर्स हैं, ये तो आपने देखा ही, ये जितने भी एनिमल बेस्ड जो फूड्स हैं हमारे, उसमें आपको फैट तो मिलता ही है, साथ में प्रोटीन्स भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एग्स है, मिल्क है, फिश है, मीट है, इसमें आपको पनीर है, ठीक है, इसमें आपको प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराती है। उसी तरह से आप देखिए ग्राम्स यानी चना है, मूंग है, तुअर दाल है, बीन्स जितने आपको मिलेंगे जो नाइट्रोजन रिच होते हैं, उसमें भी आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, सोयाबीन है, आपका पीस यानी मटर है, इसमें आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, उसी तरह से आप ये देखें प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एनिमल बेस्ड प्रोटीन। तो ये जितने प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसमें आपका ये ब्रोकली है, ठीक है, इसमें आपको जो प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलेगी, ये प्लांट बेस्ड है। ठीक है, और बहुत सारे आपको जो सीरियल्स, दाल मिलेंगे, अनाज मिलेंगे, जिससे हमें प्रोटीन मिलती है। कुछ एनिमल बेस्ड प्रोटीन हैं, जैसे एग आपका हो गया, ठीक है, चिकन है, आपका मीट है, मिल्क है, छाछ है, दूध है, घी है, ये सब क्या है? एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। क्लियर? तो प्रोटीन हमें दो तरह से मिलती है, प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड मिल जाता है। फैट भी जो हमें एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है और न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए में क्या क्या काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो हमने ये एक चीज़ देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में कि अगर सेम अमाउंट में हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लें तो फैट जो है ये हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसीलिए फैट को और कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं। क्लियर? विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। यानी विटामिन जो होता है वो हमारे फूड्स में अलग अलग विटामिन होता है। तो विटामिन जो है हमारे बॉडी को डिजीजेस यानी बीमारियों से लड़ने में प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यानी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है विटामिन हमारे बॉडी को डिजीज से, बीमारियों से लड़ने में। ठीक, विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स जो है वो हमारी आँखों को, हड्डियों को, हमारे दांत को, हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स जो है अलग अलग तरह के होते हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि विटामिन्स एक तो होते नहीं, बहुत सारे विटामिन्स हैं, तो हर विटामिन्स को जानने के लिए उनका हमने जो है नाम रख रखा है। ठीक है, तो अलग अलग विटामिन्स को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड के। इनमें से कुछ विटामिन्स हैं जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है एंड विटामिन के है। जैसे विटामिन ए है ये आपका गाजर में, साग में इसमें पाया जाता है। विटामिन सी जितनी सिट्रस चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें, उसमें आपको मिल जाएगा। विटामिन डी आपको सनलाइट में मिल जाएगा। ठीक है, तो देयर इज़ आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखो विटामिन का एक ग्रुप भी है।
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी उसमें बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं, बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर विटामिन का एक ये ग्रुप है पूरा, इसमें बहुत सारे विटामिन आज बी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, B1 B2 B3 से लेकर के B12 तक, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये तो आपने अभी विटामिन देखा ही, विटामिन ए के ई डी सी, ठीक है, ये तो विटामिन है। और इनके सोर्स क्या है, किन किन में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए आपका, ये आपका कैरेट है, गाजर, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन के आपका ब्रोकली में पाया जाता है। विटामिन ई है, ये आपका ग्राउंड नट है, इसमें पाया जाता है। डी है, फिश में पाया जाता है, सनलाइट में पाया जाता है। विटामिन सी भी आपका जो ब्रोकली में पाया जाता है, और ये शिमला मिर्च है, और आपका ये ऑरेंज है, इसमें पाया जाता है। गुआवा में पाया जाता है, और आपका आंवला में पाया जाता है, और आपका लेमन में पाया जाता है। उसी तरह से आप देखिए विटामिन B1 आपका फ़िश में है, B2 आपका लीवर में पाया जाता है, फ़िश में पाया जाता है, B3 है, B6, 7, B12, ये अलग अलग फूड आइटम्स है। हर फूड आइटम्स में अलग अलग विटामिन पाया जाता है। बहुत सारे फूड्स में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, बहुत सारे फूड्स में कुछ ही विटामिन पाए जाते हैं। क्लियर? तो आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी हमारी बॉडी को जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में विटामिन्स चाहिए होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में नहीं चाहिए होता है, बल्कि बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारी बॉडी विटामिन्स को अब्जॉर्ब करती है, विटामिन्स को लेती है, यूज़ करती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे बॉडी को विटामिन्स जो होता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है। ठीक है, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। देखो बच्चे, विटामिन ए जो है, जैसे ये आपका विटामिन ए जो आपका पपाया में है, कैरेट में है, मैंगो में है, ये हमारे स्किन को और हमारे आइज़ को हेल्दी रखती है, यानी हमारे जिससे हमारी स्किन हेल्दी रहती है, आइज़ हेल्दी रहती है, इसलिए हमें विटामिन ए का बहुत यूज़ करना चाहिए। ठीक है, विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन सी जो है ये हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, तो उनसे फाइट करने में बॉडी की हेल्प करता है। तो विटामिन सी जो आपका है, जितनी भी सिट्रस चीज़ें हैं, ठीक है, खट्टी चीज़ें ख़ास तौर से, स्पेशली जो खट्टी चीज़ें हैं उसमें मोस्टली विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आपका लेमन हो गया, आंवला हो गया और ऑरेंज हो गया, ये तो खट्टी चीज़ें हैं, इसमें तो पाया ही जाता है। साथ में आपके जो टोमेटो है, गुआवा है यानी अमरूद, ग्रीन चिली है, इनमें भी विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में जो डिजीज़ होती है, बीमारियों से लड़ने में हमारे बॉडी की हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। देखो, विटामिन डी जो होता है ये हमारी बॉडी की मदद करता है कि वो कैल्शियम को यूज़ कर सके। ठीक है, हमारी बॉडी जो है, विटामिन डी जो है, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो विटामिन डी जो है, जो इसमें पाया जाता है, आपके फ़िश है, मिल्क है, बटर है, ठीक है, लीवर है, एग है, और सनलाइट भी एक सोर्स है विटामिन डी का। तो विटामिन डी को हमारा बॉडी यूज़ करके कैल्शियम बनाता है, जो हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी हैं, हमारे टीथ के लिए ज़रूरी हैं। तो विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। क्लियर? फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। वो फूड्स जिनमें विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन रिच होते हैं, जो विटामिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वो फिगर 2.6 से लेकर के 2.9 तक दिया हुआ है। ये देखिए फिगर 2.6 में दे रखा है विटामिन ए। विटामिन ए के जो सोर्स क्या क्या है, पपाया है, कैरेट है, मैंगोज है, ठीक है, मिल्क है, इसमें जो विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन बी के सोर्स क्या है, लीवर है, वीट है, राइस है, इसमें हमारा जो विटामिन बी पाया जाता है। अब विटामिन सी अभी जस्ट आपने पढ़ा, ऑरेंज में, टोमेटो में, गुआवा, चिली, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, इसमें हमारा जो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी आपका मोस्टली सिट्रस जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें पाया जाता है, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, ठीक है, खट्टे फल होते हैं। ठीक, और ये 2.9 देखें, इसमें विटामिन डी जो है आपका किसमें पाया जाता है, फिश हो गया, बटर हो गया, मिल्क है, लीवर है, एग्स है, और सनलाइट भी है। इसमें आपको क्या मिलता है, विटामिन
डी मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपने देखा, ये विटामिन चार्ट आप देखिए, विटामिन कितने तरह के होते हैं, और ये विटामिन B1 से लेकर B12 तक, इसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे ये फ़िश है, फ़िश में जो है विटामिन B1 भी है, B2 भी है, B3 भी है, ठीक है, और B12 भी है, डी भी है। तो अब आप इससे ये गेस कर सकते हैं कि फ़िश हमारे बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी फूड आइटम है, यानी फ़िश हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। जो लोग फ़िश नहीं खाते हैं तो उनके लिए और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि विटामिन जो है हमारी बॉडी के लिए कितना नेसेसरी फूड आइटम है ना, कितना ज़रूरी है। विटामिन का काम होता है कि हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए विटामिन, और हमारी बॉडी में जो डिजीज़ होते हैं उनसे फाइट करने के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है, और हमारे जो सेल जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। और जो हमारे बॉडी में जो कहीं इंजरी हो जाती है तो उसको सही करने के लिए, उसको यानी घाव भरने के लिए विटामिन की भी कितनी ज़रूरत होती है। तीसरा से आपने देखा बच्चों की जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, उन डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट टाइप्स के जो है विटामिन पाए जाते हैं। बहुत से फूड में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, और कुछ फूड्स में जो कुछ ही विटामिन पाए जाते हैं। कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जैसे चिप्स है, केक है, आपका बर्गर है, इस तरह के जो फूड आइटम्स है मोस्टली फास्ट फूड वगैरह, तो इसमें आपको मोस्टली आपको न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत ही लेस अमाउंट में होते हैं, बहुत ही लेस अमाउंट में। तो इसमें आप चाहें कि विटामिन बहुत ज़्यादा आपको मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको अच्छे विटामिन के लिए आपको अच्छे फूड आइटम्स को सेलेक्ट करना होगा।